हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर 12 नमकीन डबल रोटी अवांछित दिन। उद्रधरे दात्मनात्मनां नात्मनमवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः नमः। श्रीमद् गीता 6.5। शोवेशत सेंस कारावास की कोठरी नंबर 73 में हर दिन अच्छा नहीं होता था। कुछ दिन उबा देने वाले तो कुछ दिन डरावने, कुछ दिन सनक भरे तथा विचित्र भरे होते थे। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि अगला क्षण कैसा होगा। यह निश्चित था कि हर दिन हमारे कैलेंडर में एक और छेद होगा। हर रात को जब हम सोने जाते थे तो उस दिन की संख्या में पिन या किसी तेज वस्तु से एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। शीघ्र ही खास्तिक, जो दर्शन शास्त्र में रुचि लेता था, मेरा अच्छा मित्र बन गया। हमारी धर्म जीवन विश्वास, धर्म पालन और आशा जैसे गंभीर विषयों पर गहरी चर्चा होती थी। हर दिन अच्छे व्यतीत हो, इसके लिए हमने बहुत प्रकार के खेल बना लिए थे। बहुत लोग आते थे और बहुतों को दंड हो जाती थी तथा वे दूसरी कोठरी के बाद श्रम शिविरों में चले जाते। जब कोई नया बंदी हमारी कोठरी में आता तो हम अनुमान लगाते थे कि उसने कौन सा अपराध किया होगा। हर बार हम सही होते थे। कदाचित दबाव के चलते हमारा दिमाग इतना तेज हो जाता था कि ऐसा लगता था कि हम लोग दूसरों के दिमाग में क्या था वह समझ सकते थे, और वह इतनी आसानी से जैसे कोई अखबार पढ़ रहा हो। कई बार हमें यह ज्ञात हो जाता था कि किस परिस्थिति में वे लोग कैसा व्यवहार करेंगे, और वे वैसा ही करते थे। कभी कभी जब खास्तिक की पत्नी उसके लिए भोजन लाती थी तो वह खिड़की की सलाखों में से एक कोने में से देखता था। वो उसे 15 मिनट तक बात करने के लिए गार्डों को 10 रूबल देता था। उससे बात करने के लिए उसे चिल्लाना पड़ता था। मैंने सोचा हो सकता है कि किसी दिन कोई भक्त मेरे पास भी आएगा और मैं उससे जान सकूं कि कारावास की दीवारों के बाहर क्या हो रहा था। एक संध्या को जब सब लोग अपने अपने बिस्तरों में सो गए थे तो मैं उस समय चलते हुए अपना मंत्र जप कर रहा था। उस समय मैंने बाहर से कुछ आवाज़ें सुनी, परंतु मैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जो बंदी खिड़की के पास सोया था उसने बताया कि उसे खिड़की के बाहर से हरे कृष्णा की आवाज़ आ रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अतः मैं कुछ भी नहीं किया। कुछ समय बाद मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि हरे कृष्णा साकू, हरे कृष्णा गागो, हरे कृष्णा अगवान। फिर कुछ और देर बाद सन्यास, कमलामाला, आत्मानंद, आर्मेन और इसी तरह आगे भी आवाज़ें आ रही थी। मेरी आंखों में से आंसू झर रहे थे। मैं खिड़की के पास दौड़ा चला गया और वहाँ खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हरि बोल, हरि बोल। उधर से उत्तर मिला, हरि बोल, हरि बोल। मैंने जोर से पूछा, वह कौन है? यह मैं हूँ, आर्मीन, दमयंती देवी दासी। वह उस बर्फीले मैदान में अपने 2 बच्चों सोना और टिग्रान के साथ आई थी। वह चिल्लाया, अरे हरि बोल, आप कैसे हो? बाहर सब कुछ कैसा चल रहा है? उधर से उत्तर मिला, सब कुछ ठीक है। हमें श्री विष्णुपाद का पत्र मिला। उन्होंने आप लोगों के लिए एक अच्छा पत्र लिखा है। वह पत्र हम लोगों को कैसे भी करके जल्दी भेज देंगे। हम एक दूसरे से 5-10 मिनट तक बात कर पाए थे कि मुझे उसके पुलिस पर चिल्लाने की आवाज़ आई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वहाँ से ले गई। मैं उदास हो गया था। मेरे दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, परंतु अब बहुत देर हो गई थी और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद गार्ड ने द्वार खोला और मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैं जैसे ही बाहर गया उसने मुझे मारा और जोर से चिल्लाया, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने उत्तर दिया, कुछ नहीं। तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। गंदी असभ्य लोगों की भाषा।
गंदी असभ्य लोगों की भाषा में उसने कहा, इतनी रात गए वह कौन था जो कारावास में आया था? तुम्हारा क्या अर्थ है? मेरा अर्थ है, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं किया था। उसने मुझे लातों और गुस्से से निर्दयता पूर्वक मारा। उसने अपने घुटनों से मेरे पेट पर कई बार मारा। वह मेरे पेट में तब तक मारता रहा जब तक कि मुझे ऐसा लगे कि मेरा पेट मेरे मुंह से बाहर आ रहा था। मैं दमयंती के विषय में सोच रहा था कि कहीं पुलिस वाले उसके साथ भी तो ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने मुझे कहा कि अगली बार यदि मुझे ऐसा करते हुए देखा तो मुझे ले जाकर नीचे तह खाने में डाल देंगे। वहाँ कोई भी खिड़की नहीं है और न ही किसी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था है। वह तह खाना 4 कदम लंबा है और 2 कदम चौड़ा। वहाँ पर आपको 2 दिन में एक बार ही भोजन मिलता है। दिन के समय वे लोग पलंग को आड़ा करके दीवार से लटका देते हैं, इसलिए आपको दिन भर गीले फर्श पर ही बैठे रहना पड़ता है। उसने मुझे कोठरी में कपड़े की भांति फेंक दिया। हमारे साथी उसे कोस रहे थे। मेरे शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन मैं यह जानकर प्रसन्न था कि बाहर भक्तों के साथ सब ठीक चल रहा था। मुझे अब ज्ञात हो गया था कि उनकी हालत उतनी खराब नहीं है जैसी पुलिस वालों ने हमें बताई थी कि कारावास या पागल खाने में थे। कारावास के मेरे साथियों ने मुझे मीठे शब्दों से सांत्वना दी और स्वयं को स्वच्छ करने तथा कपड़े बदलने की सहायता की। 2-4 दिनों तक मुझे उस पिटाई के कारण पीड़ा होती रही, फिर सब ठीक हो गया। यदि कारावास में कोई उब जाता था तो वह एल्यूमीनियम की चम्मच को धारदार बनाता रहता, जिससे वह दीवार में किसी के द्वारा वर्षों पहले बनाए गए छेद को अधिक गहरा कर सके। वे लोग सोचते थे कि दीवार में छेद करके वे उसे बाहर देख सकेंगे। रोज सुबह और संध्या को तथा दिन में कई बार बंदी एक बर्तन में चाय बनाया करते थे। उसमें पानी तो कम होता था, पर चाय पत्ती अधिक होती थी। आग को अधिक देर तक जलाने के लिए वे प्लास्टिक की थैली और कागज को बेलनाकार कई पाइप जैसा बनाकर उसे जलाया करते थे। इसके कारण बहुत विषैली दुर्गंध आती थी, परंतु उनकी चाय बनने के लिए यह अपरिहार्य था। वे लोग चाय को चाय नहीं बोलते थे, शेफिर बोलते थे। कमरे में काफी समय तक वह धुआं भरा रहता था और इसके पहले ही कमरा धुआं मुक्त हो, वे लोग चाय का दूसरा कप बनाने लग जाते थे। इसलिए कदाचित ही ऐसा कोई समय होता था जब कमरा धूम्र मुक्त हो। वे लोग सोचते थे कि उस चाय से ही उन्हें इतनी शक्ति मिलती है कि वे कारावास के अत्याचारों को सहन कर सकते थे। वे लोग मुझे भी चाय पीने देते थे, परंतु मैं अस्वीकार कर देता था। यह सच है कि दुख के समय 10 गुना धीमी गति से निकलता है। मेरा एकमात्र सहारा भगवान कृष्ण के नाम जप ही था। मैं सारे दिन जितना संभव हो उतना जप करता रहता था। मेरा जब तक चलता था तब तक कोई भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता था। कभी कभी हम लोगों को भवन की छत पर घूमने की आज्ञा मिलती थी। नियमों के अनुसार हम लोगों को छत की खुली हवा में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए घूमने ले जाना आवश्यक था, परंतु वे लोग हमेशा हम पर ऐसी दया नहीं करते थे। वे हर कमरे से कुछ पैसे की मांग करते थे और यदि किसी कमरे के बंदी पैसे जमा नहीं कर पाते थे तो उसमें रहने वाले सभी बंदियों को खुली हवा में वंचित रहकर दुख उठाना पड़ता था और वे लोग कई दिन तक खुले नीले आसमान के सपने देखते रह जाते थे। नीले आसमान और खुली धूप से बहुत तरोताजा और प्रसन्न हो जाता था। वह मेरी आँखों और बहुत स्पष्ट और ताजगी भरा लगता था। यद्यपि कारावास ऊपर छत पर लगे लोहे के सरिये पर घूमते रहते थे,
ऐसा लगता था कि जैसे वे हमारे सिर पर ही घूम रहे हैं। लगातार अपनी कोठरी की काली दीवारें, जो गंदी और खूब निशानों से भरी थी, उन्हें देखते रहने से जब हमें खुला आकाश देखने मिलता था और शुद्ध हवा में सांस लेने का अवसर मिलता था, तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। कभी वहाँ पर कुछ लोग सिगरेट पीते रहते और मुझे शुद्ध हवा से दूर हो जाना पड़ता था, परंतु कारावास की काली कोठरी, जिसमें नग्न कुरूप धूल भरा बल्ब चलता रहता था, उससे तो यह बहुत अच्छा था। बसंत ऋतु में साइबेरियन सारस भारत जाते थे और अप्रैल में साइबेरिया की ठंड में दुर्गम उजाड़ मैदान में अपने गौशालों में वापस आते थे। कभी कभी कोई अकेला सारस कहीं से उजड़ कर हमारे पास आ जाता था और थोड़ी देर तेज आवाज में गाकर चला जाता था। हम लोग यह सोचा करते थे, अरे मित्र, काश तुम हमारे लिए थोड़ा और देर तक गा सको। मैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करता रहता और आकाश की ओर देखते हुए यह कल्पना करता रहता था कि मैं एक साइबेरियन बाज हूँ जो आकाश में ऊंचा उड़ता जा रहा था, पंख फैलाए, मध्यम गति में, बिना किसी रोक टोक के बजाय। संसार के सबसे तेज और निशाने का पक्का पक्षी सफ़ेद साइबेरियन बाज होता था, जो तुर्जुनों या गोशक भी कहते हैं। उसकी झपटने की गति 187 मील प्रति घंटा होती थी। इसे कभी भी घरेलू नहीं बनाया जा सकता है। यह पक्षी धुंधली रहस्यमय कथाओं में एक रहस्यमय कथानक की तरह होता है। लोक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि गिर पेलिकन सब पक्षियों का राजा है, पैरागॉइन सब पक्षियों का हमता है और गोशक सब पक्षियों का शत्रु है। उस भयंकर गंदे स्थान में समय बहुत धीरे धीरे निकलता था। कोठरी की दीवारें मच्छरों, खटमलों और दूसरे कीड़ों मकोड़ों के रक्त से या बंदियों की आपसी लड़ाई में निकले हुए रक्त से रंगी थी। रात में वे सब परजीवी, खटमल, मच्छर आदि बहुत निर्दय से काटते थे और हमारी चमड़ी पर गंदे लाल निशान छोड़ देते थे। रात में लगातार 10 मिनट भी सो पाना संभव नहीं होता था। वे कीट, खटमल अधिकतर रात में निकलते और दीवारों पर होते हुए हमारे ऊपर चढ़कर हमें काटते। यदि कोई भी उन्हें दीवार पर देख लेता तो उन्हें मार देता था, कभी अखबार से या कभी अपनी उंगली से ही। मरे हुए खटमलों से बहुत गंदी बदबू आती थी। वे दीवारों पर खूना धब्बे छोड़ जाते थे, इसलिए जहाँ हमारे लोहे के बने पलंगों की दीवार से जुड़े होते थे, वह स्थान लालिमा लिए काला पड़ जाता था। कुछ दिनों के बाद दमयंती फिर आई और उसने खिड़की के पास पुकारना आरंभ किया। हमने एक आर्तवाक्य भी नहीं सुना होगा और इतने में ही एक गार्ड आया और उसने द्वार पर खटखटाना आरंभ करा और चिल्लाने लगा, ए हरे कृष्णा, खिड़की से नीचे उतर जाओ, अन्यथा मैं अंदर आकर तुम्हें बहुत मारूंगा। वह बहुत अधिक कोस रहा था। मैं नीचे कूदकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और दुखी अनुभव कर रहा था कि मैं फिर से उन लोगों से बात नहीं कर पाया। कुछ देर बाद एक बंदी द्वार के पास इस प्रकार खड़ा हो गया कि वह देख सके कि कोई गार्ड इधर उधर तो नहीं आ रहा था। इस प्रकार अपने गार्ड के जाने के बिना दमयंती से बात कर पाता था। मैंने उससे कहा कि क्या वह हमें एकादशी, गौर पूर्णिमा तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण दिनों की भी दिनांकें दे सकती थी। उसने जल्दी वे दिनांकें बता दी और मैं वे दिन लिख लिए, जिससे मैं कारावास में सब
सब बंदियों को बता सकूं। वह मुझे थोड़ा ही बता पाई और उसके बाद उसकी ओर से आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं बहुत प्रसन्न था कि मुझे गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस ज्ञात हो गया था। यह दिन लगभग एक सप्ताह के बाद ही पड़ रहा था। हम लोगों ने यह सोचना आरंभ कर दिया था कि इस दिन को कैसे मनाएं, क्योंकि यह चैतन्य अवतरण की 50वीं वर्षगांठ थी। ये चैतन्य अवतरण की 500वीं वर्षगांठ थी। 25 मार्च 1986 को मैंने एक बंदी से एक रुमाल मांगा। उस पर रंगीन पेनों से एक चित्र बनाना आरंभ कर दिया। हालांकि मैं चित्रकारी में इतना कुशल नहीं था, फिर भी कृष्ण भगवान की कृपा से मैंने हृदय से एक आकर्षक सुंदर चित्र बनाया। मैंने भगवान का एक सिंहासन बनाया और उसमें मोमबत्ती दिखाई थी। हम लोग उसी चित्र पर ध्यान लगाते थे जैसे वह सच्चा सिंहासन हो। उस चित्र में मैंने मेरी हथकड़ियाँ, माला जप, पंचतत्व मंत्र और अन्य दूसरे चित्र भी बनाए थे। सुबह अद्वैत ने खिड़की में से पुकारा और थोड़ा गाने को कहा। मैंने भी गुरुवाष्टकम गुरु की स्तुति के 8 पद इस प्रकार आरंभ किया। संसार दावा नललीठ लोक त्राणाय कारुण्य गना गनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और हर लाइन के बाद मेरे साथ सभी बंदी गाते थे। 5वें माले पर स्त्रियां उत्साह से इस गाने में भाग ले रही थी और जोर जोर से खिड़की की सलाखों पर बर्तनों और चम्मचों से ताल देते हुए गा रही थी। मेरे जीवन का सबसे अधिक तालबद्ध कीर्तन था वह। सौभाग्य से कोई गार्ड हमें रोकने नहीं आया, क्योंकि खात्सिक ने उन्हें पहले ही उस दिन काफ़ी पैसे दिए थे। गौर पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों ने उपवास रखा। मैंने बंदियों से प्रसादम बनाने के लिए कुछ सामग्री जैसे काली डबल रोटी, वनस्पति घी और शक्कर इकट्ठा किया और सबको मिला मैंने केक बनाया। फिर उस केक को अपने रुमाल पर बने पंचतत्व के चित्र को प्रसाद के रूप में चढ़ाया। संध्या समय हमने केक को सबको बांटा और हर कोई बहुत आनंदित हुआ। मैंने एक चम्मच की डंडी से, जिसे मैंने बहुत दिनों तक दीवार पर घिसकर तेज किया था, उससे केक काटा। वह केक इतना अच्छा बना था कि कुछ बंदी ने दोबारा भी मांगा, इसलिए मैंने अपना टुकड़ा भी उनको दे दिया। इस प्रकार मेरे पास अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा ही बचा। एकदम अमृत जैसा प्रसाद बन गया था। मुझे ज्ञात नहीं कि ऐसा कैसे हुआ कि उसमें वेनिला का स्वाद आ रहा था और उसके ऊपर एक टॉपिंग का हिस्सा आइसक्रीम जैसा लग रहा था। उसके बाद हमने कीर्तन किया और जो भी मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानता था लोगों को बताया। वह वहाँ व्यतीत सब दिनों में सबसे अधिक आनंद भरा दिन था। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसी दिन मेरे गुरु महाराज मुझे दीक्षित कर रहे थे। यह मुझे 1.5 साल ज्ञात हुआ। इस दिन के बाद साको का नाम सचिशुत हो गया और मेरा सद्भावना दास। जल्द ही सुबह संध्या काल की प्रार्थना गाना कारावास की परंपरा बन गई। जब भी कोई प्रार्थना गाना आरंभ करता था तो मैं बहुत से बंदी साथ देते थे। हर बंदी के पास कीर्तन की लिखित प्रतिलिपि थी। मेरे पंच तत्वों को बहुत लोगों ने देखा, परंतु एक प्रभावशाली बंदी उससे बहुत जुड़ गया था और उसने भगवान अद्वैत से वह चित्र मांगा। अद्वैत ने एक पत्र लिखकर मुझसे पूछा कि क्या वह चित्र भेंट की तरह उसे दे सकता हूँ। मैं वह चित्र किसी को नहीं देना चाहता था, परंतु अद्वैत को ऐसा लग रहा था कि उसके कहने से मैं उस बंदी को दे दूँगा। इसलिए मैंने उस पत्र में लिखा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जो मांस खाता है और धूम्रपान करता है
यह चित्र नहीं दे पाऊँगा। तुम्हें न तुम्हें न करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। इस नर्क से बाहर निकलने के अंतिम दिन तक यह चित्र मैं अपने पास रखना चाहता हूँ और मेरी यही एकमात्र पूंजी भी है। लगभग 10 दिनों के बाद अद्वैत ने मुझे पत्र लिखा। उसके साथ उस प्रभावशाली बंदी का एक वचन भरा पत्र था। उसने पत्र में लिखा कि वह मांस और धूम्रपान छोड़ देगा तथा और जो कुछ भी अद्वैत ने कहेगा करेगा। इसलिए उसे चित्र दे देने के लिए अतिरिक्त मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। वो उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुझे प्रशंसा पत्र लिखा। 4 वर्ष बाद अद्वैत दास ने मुझे बताया कि वह उस व्यक्ति से एक बार रास्ते में मिला था। वो उस व्यक्ति ने उसे वही पंचतत्व का चित्र दिखाया जो मैंने उसे दिया था। उसने उस पंचतत्व का एक हार बनवा लिया था जिसे वह गले में धारण करता था। उसने उससे यह भी कहा कि पंचतत्व की कृपा से वह स्वयं को बहुत सुरक्षित अनुभव करता था। इन सब वर्षों में उसने ड्रग्स और बहुत सी अन्य गंदी आदतें भी छोड़ दी थी। जब मुझे ये ज्ञात होता है कि लोग कृष्ण भावना से उनकी थोड़ी सी झलक वह भी मेरे जैसे पतित से पाकर इतने अधिक आकर्षित हो जाते हैं, मैं बहुत आश्चर्यचकित अनुभव करता हूँ। खात्सिक को एक दिन उसके घर से एक पार्सल आया। उसके अंदर एक नोटबुक ज़्यादा थी। इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसकी आवश्यकता है। हालांकि मुझे उस समय अधिक आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने सोचा क्या पता वह कृष्ण सेवा में कभी प्रयोग आ जाए, इसलिए मैंने उसे रख लिया। उस रात मैं सो नहीं पाया था क्योंकि बहुत सारे खटमल आदि काट रहे थे। मैं इधर उधर करवटें ले रहा था और सारे शरीर को खुजला रहा था। पहले हम भक्तों को ज्ञात नहीं था कि इन खटमलों का क्या करें और हम अपनी डाक के द्वारा इन पर चर्चा करते थे कि इन्हें मारे या नहीं। हम लोग अहिंसा का पालन करते थे और किसी भी छोटे से जानवर को नहीं मारते थे। हमने वरिष्ठ भक्तों से इस विषय में पूछा और कमला माला ने हमें एक पत्र लिखा था। जैसे जीवित प्राणियों को मारने में कोई बुराई नहीं है, जो आतताई है तथा हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको मारने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उनकी आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए हम एक बार मरने से पहले हरे कृष्णा बोलेंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब आप आक्रामक को मार सकते हैं और आप कोई भी पाप नहीं लगता तथा कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, जब कोई आपके ऊपर, आपके बच्चों तथा पत्नी पर आक्रमण करे या घर जलाए, यह मेरे लिए बहुत सुकून की बात थी और मैं उन खटमलों को अपना इतना अधिक रक्त नहीं दे पा रहा था। कारावास में सबसे खराब गार्ड एक लंबा व्यक्ति था। वह लेनिनाकन का रहने वाला था और बहुत जंगली किस्म का व्यक्ति था। उसके शरीर से पसीने की बदबू आती रहती थी। वह हमेशा बंदियों को मारता था और प्रत्येक बंदी को आहत करता था। मैंने सुना था कि वह गार्ड बनने से पहले इनामी घुसेबाज था। कारावास में हर कोई उससे डरता था और कोई भी उससे बात नहीं करता था। एक दिन रोज की तरह वह द्वार खोला अंदर आया। हम सब लोग रोज की तरह गिनती के समय हाथ पीछे बांधकर खड़े थे। उसने एकाएक जोर से मारा और टेबल पर गिराया। फिर वह मुझे बार बार मारता रहा। उसने अधिकतर मार मेरे हाथ पर ही, मेरी झोली जो मैंने अपना चेहरा बनाने के लिए उठा रखे थे। मुझे ज्ञात हुआ कि वह सदैव ऐसा ही करता था और बद्धुता भक्तों के प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करता था। कुछ समय तक उसकी पिटाई चलती रहती थी। एक बंदी ने उससे पूछा कि वह हमेशा मुझे ऐसा क्यों मारता है।
जबकि न तो मैं उससे बात करता था और न ही उसकी ओर देखता था। इस पर उसने कहा कि तुम जानते हो मेरी पत्नी मुझसे रोज़ क्या कहती है? वो मुझसे पूछती है कि आज मैंने किसी हरे कृष्णा वाले की पिटाई की या नहीं। अब तुम कल्पना करो कि यदि मैं उससे यह कहूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझसे नाराज़ हो जाती है। इसलिए मेरे सामने इन भक्तों को रोज़ मारने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। उसके चलने के बाद सब लोग यह चर्चा कर रहे थे कि वह कैसा राक्षस है और इस सब पाप के कारण जो उसे बिना दोष के मारने से लग रहा था उसका क्या होगा। मार के कारण उत्पन्न पीड़ा के कारण गांव में विकसित हो गया था। आरंभ में वह लाल वर्ण का था, बाद में हल्का नीला और आखिर में गहरा नीला हो गया था। इतनी गहरी मार के बाद ठीक होने में मुझे 1 सप्ताह से भी अधिक समय लगा। मैं कारावास में साथी बंदियों को श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में सहिष्णु भक्तों की गाथाएं सुनाया करता था। मेरे कमरे में बंदी इन कहानियों का लोगों से जिन्हें उनकी आस्था और विश्वास के कारण कारावास में डालकर तंग किया जाता था संबंध बनाकर देख पाते थे। उन्हें हरिदास ठाकुर की कथा बहुत सुंदर पसंद आई थी, जिसमें उन्हें मुसलमान नवाबों द्वारा 22 बाजारों में प्रताड़ित किया गया था। वे हमें भी उससे जोड़ देते थे और भगवान के नाम जप की महिमा के महत्व तथा शक्ति को समझते थे। यह सब कथाएं मैंने उनको बहुत संक्षिप्त में सुनाई थी। पूरी कथा के लिए पुस्तक प्रशिष्ट देखिए। कारावास में बंदियों को वे कथाएं अच्छी लगती थी और वे मुझे और सुनाने को कहते थे, परंतु मुझे उस दौरान अधिक कथाएं ज्ञात नहीं थी। यह भी आश्चर्यजनक बात थी कि मैं उन कथाओं को कैसे इतने अधिक विवरण के साथ सुना पाता था। यद्यपि मैंने सभी वे कथाएं पढ़ी नहीं थी और उनके कुछ भाग अन्य भक्तों को सुने थे। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण मेरे हृदय में बैठकर मुझे यह कथाएं सुनाया करते हो। मैं स्वयं ही अनुभव कर सकता था। हाँ, मेरे हृदय में कृष्ण बैठकर मुझे हमेशा यही राह दिखा रहे थे। इन कथाओं को सुनकर एक बंदी जोर से हंसना आरंभ किया और मजाक बनाते हुए बोला, अरे बंधुओं, अंदाज लगाओ कि यह क्या हो रहा है। भगवान ने हमें सोवियत सैन्य कारावास में रहने का वरदान दिया है, कृपा की है। उन सब बंदियों में से बहुत से बंदी कृष्ण भगवान के प्रति गंभीर हो गए थे। सबसे अधिक गंभीर करेन था। वह प्रतिदिन हमारे साथ मंत्र जाप की 8-10 माला का जाप करता था। वह अपने हिस्से के ब्रेड मुझे दे देता था और कहता था कि तुम अपने हिस्से के ब्रेड से माला जाप और मोती बनाओ। करेन ने बहुत सालों तक सरकारी दूध डेयरी के लिए दूध का टैंकर चलाया था। एक दिन उसके मन में आया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूध से नहाना चाहिए। इसलिए वह एक दिन उसकी शिफ्ट में टैंक को घर पे ले आया और उसने अपने घर में बाथरूम की खिड़की के पास खड़ा किया। फिर उसने नहाने के टब का पानी गिराकर पाइप से अपने टब को दूध से भर दिया। फिर वह उसकी गर्लफ्रेंड उससे नहाए। पड़ोसी ने उसकी सूचना पुलिस को दे दी। उस पर केस चला और 4 साल की दंड हो गई। उसके पिता ने बहुत पैसे खर्च किए, उसकी दंड को 2 साल करवा दी। 1990 में जब हम कारावास से छूटे तो मैं केरन से मिला। वह मेरे घर आया और उसने कृष्ण भावनाथ के विषय में चर्चा की। एक दिन मैंने कीर्तन आरंभ किया। हम अपनी कोठरी में कीर्तन कर रहे थे और दूसरी कोठरी के लोग को उसमें जोड़ने का हमारा मन नहीं था। वह बहुत मधुर और सौम्य कीर्तन था। हमारी कोठरी के सब बंदी के साथ रहे थे।
जल्द ही हमें ऊपर और नीचे वाली कोठरी में ठक ठक करने की आवाज़ सुनाई दी। उनका अर्थ था कि हम जोर से गाएं और उन्हें भी साथ जोड़ लें। सब सुने कि इसलिए हम खिड़की पर बैठकर जोर से गाने लगे। जल्द ही वह एक सामूहिक कीर्तन बन गया जिसमें एक कोठरी के बंदी भाग लेने लगे। केरेन मेरे साथ गा रहा था और चम्मच से एक प्लेट पर ताल देता रहा। थोड़ी ही देर में एक गार्ड जो उस समय ड्यूटी पर था आया और हमारे ऊपर यह कहकर चिल्लाना आरंभ कर दिया, ए तुम लोग गाना वहीं रोक दो। थोड़ी ही देर में उस मोटे भद्दे और क्रूर गार्ड ने द्वार खोला और वह मेरे मित्र करेन की ओर दौड़ा। हम लोग खिड़की से कूद भी नहीं पाए थे कि उसने हम लोगों दोनों को पकड़कर वहाँ से नीचे गिरा दिया। उसने बाल से हमें पकड़ा और खींचता हुआ उसके कमरे में ले गया। पहले तो वो मेरे मित्र पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि यह मेरे साथ क्यों गा रहा था। फिर उसने उसके पेट पर कई गुस्से लाते मारी और फर्श पर गिरा दिया। फिर वह मेरी आंखों में सीधे घूरते हुए मेरे पास आया। उसकी आंखें घृणा से अंगारों से भरी हुई थी। उसने मुझे कोसा और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया और पूछा, आज तुम मुझे सही सही बता दो कि तुम पुस्तकें कहाँ छापते थे और कौन छापता था तुम्हारे लिए। मुझे ज्ञात है तुमने किसी को नहीं बताया, परंतु तुम मुझे बताओगे, केवल मुझे। क्या तुम ये समझते हो? उसकी डराने वाली आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस चिल्ला रहा हो। मैं इसे सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। उसने अपना डंडा उठाया और मेरे सिर पर ललाट पर जोर से मारा। फिर कदाचित एक बार उसने अपनी पूरी शक्ति से गुस्सा मारा जिससे मेरे कमरे के दूसरे सिर पर उड़कर गिरा। मेरे सिर और नाक से बहुत रक्त निकल रहा था। फिर वह मेरे पास आया और जूते पहने हुए लातों से मेरी कमर और छाती पर इतनी जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गया और मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि वह मुझे फर्श पर खींच रहा था। वह मुझे कोस रहा था और बार बार मेरे पेट और चेहरे पर पूरी निर्दयता के साथ बूट सहित पैर रख रहा था। अपने चेहरे को बचाने के लिए जैसे ही मैं मुड़ा, उसने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी और फिर से बेहोश हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कान पूरी तरह बंद हो गए थे और एक विचित्र सीटी बजने की आवाज़ मेरे कान में लगातार आ रही थी। फिर उसने मुझे मेरी कोठरी में फेंक दिया और द्वार बंद करके वह चला गया। मेरे कुछ साथी वहाँ आए और उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटने में मेरी सहायता की कि उन्होंने मेरे चेहरे से रक्त पोंछा। यह बात उन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद बताई। मैं अपने बिस्तर पर कितनी देर तक था मुझे याद नहीं, परंतु मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं पाया कि सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने करवट लेकर बाथरूम तक जाने के लिए उठना चाहा, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के ऊपरी निचले भाग में किसी प्रकार का संबंध नहीं था। मैं जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। मैं समय और स्थान भूल गया। मैं कहाँ हूँ, दिन है या रात है, मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। मैं बड़बड़ाकर न जाने किससे बात कर रहा था। मुझे ज्ञात था कि सब लोग सोए थे और मुझे जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, परंतु मैं अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई और था और मेरे शरीर से कोई संबंध नहीं था। मेरे सपने में कुछ लोग मेरा ध्यान कर रहे थे और मैं बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नहीं जानता था कि वे लोग कौन थे, वहाँ क्यों आए थे और मैं उनके साथ क्यों था। एक बात तो पक्की थी कि उस समय मैं जहाँ भी और जैसे भी था वह समय बहुत आश्चर्यजनक
पर अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना शरीर नहीं था, एक दूसरा हल्का शरीर बन गया था। एक दिन मेरे साथ कब और कितनी देर तक वह सब हुआ मैं भूल गया। सब कुछ अलग ही लग रहा था। कुछ समय अवर्णनीय जीव नाच गा रहे थे मेरे चारों ओर, और अधिक आकाश इतना स्पष्ट दिख रहा था कि मैं हर उड़ती हुई चिड़ियों को देख पा रहा था। सैकड़ों चिड़िया चहचहा रही थी। मैं शोर मचा रहा बहुत सारे मोर नाच रहे थे तथा बहुत सारे सुंदर हिरण मेरे चारों ओर दिखाई दे रहे थे। वे लोग मुझे एक छायायुक्त सुंदर नदी के किनारे तक ले गए। मैं बहुत प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ दिए। मैं उस भोजन का आनंद उठाते हुए जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे चेहरे पर थपथपा रहा था और चिल्लाकर कह रहा था, ए तुम जीवित हो या मर गए। मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि एक गार्ड आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देख रहा था। मैं जीवित था ऐसा दिखाने के लिए मैंने अपना सिर हिलाया। एक गार्ड जो सुबह की गिनती कर रहा था मेरे पास खड़ा था। मैं चिल्ला रहा था, पीड़ा के कारण नहीं, अपितु उस गंदी काली कोठरी में वापस लौटने के कारण। दिन रात उस काले भारी द्वार को देखते देखते मैं थक गया था और अब और देखना नहीं चाहता था। दिन रात वह काला द्वार, वह खटमलों से ढका बल्ब जो जब भी गार्ड द्वार खोलता हिलता, और उसके नीचे उस द्वार की सलाखों की छाया दीवारों पर पड़ती थी। मैंने स्वयं को इतना नीच और दुर्भाग्यशाली समझा कि मैं स्वप्न में भी कृष्ण भगवान का प्रसाद नहीं खा पाया। मैं बहुत भूखा था और मैंने पानी मांगा। किसी ने मुझे एक कप पानी दिया और पानी में पीने में सहायता की। वह बहुत कठिन कार्य था क्योंकि मैं अपनी कमर को घुमा नहीं पा रहा था। पिछली रात करेन मेरे साथ था। उसने सबको बताया कि कितनी निर्दयता से के साथ उस गार्ड ने मुझे लातों से मारा था। मेरा सारा शरीर ऐसे दुख रहा था जैसे पहले कभी नहीं दुखा था। मेरी दाई आंख में इतनी पीड़ा थी कि मैं उसे खोल नहीं पा रहा था। मैं कहाँ था और आसपास क्या हो रहा था ये समझ पाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैं गार्ड को बुलाकर उससे कहूँ कि वह मुझे अस्पताल ले जाए। मैंने वैसा ही किया। गार्ड ने मुझसे कहा कि मैं कारावास में मरने के लिए हूँ, ठीक होने के लिए नहीं। मैंने उनसे कहा कि यदि वे मुझे अस्पताल नहीं ले जाते तो मैं अनशन या उपवास करूँगा। इस पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अनशन आरंभ कर दिया और उनसे कह दिया कि यदि वो मुझे अस्पताल नहीं ले जाते तो मैं कोठरी में ही मर जाऊँगा। मैं बहुत दिनों तक बिना पानी और भोजन के रहा। इससे मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और कोई भी मेरी सहायता करने नहीं आया और न ही किसी ने मेरी ओर कोई ध्यान दिया। मैं सारा दिन लेटा रहता था तथा जितना हो सकता था हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता था। मेरी हालत ठीक नहीं थी परंतु मैंने धीरे धीरे बिना सहायता के प्रसादन तक जाना आरंभ कर दिया। मुझे अपने स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी क्योंकि लगातार 2 सप्ताह से मैंने पेशाब के साथ रक्त जाता था। मेरे साथी मुझसे कहते थे कि यह बहुत खतरनाक बात है और यदि मुझे डॉक्टर की सहायता नहीं मिली तो मैं मर भी सकता हूँ। इसलिए मैंने उस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो किया, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। 19 दिन बीत जाने के बाद मैंने उपवास करना बंद कर दिया और मैं धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गया। यह आश्चर्यजनक बात थी कि मैं उत्तरोत्तर अच्छा होता गया और केवल मेरी कमर में थोड़ी पीड़ा बची थी। यह दुख आज भी होता है। मेरी सीधी आँख भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश
उससे मैं कुछ देख नहीं पाता था। मैं सीधी आँख से दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाता था। कुछ बंदी मुझसे कहा करते थे कि मेरी पीठ और पैर पर पड़ी गंभीर मार के कारण मेरी संतान नहीं हो पाएगी। यह बात तो पक्की थी कि मैं कभी भी दौड़ नहीं पाऊँगा और खेल भी नहीं पाऊँगा जैसा मैं पहले कर पाता था। और वह सब इस कारण था कि वह मोटा गद्दा गार्ड अपनी पत्नी के साथ वासना पूर्ति कर पाता। कई सप्ताह बाद भी मुझे दुख होता था और यह याद दिलाता था कि उस गार्ड के पास कदाचित हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं थी। मेरे जीवन में पहली बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और मैंने उस गार्ड को बार बार कोसा। मैं चाहने लगा कि जो दुख मुझे हो रहा था वो उसकी पत्नी एवं वो भी वैसा दुख अनुभव करे। मैंने चाहा कि उसने मेरे और दूसरे लोगों के साथ जो किया उसे उसके ऐसे कार्यों के लिए मैं दुख और शर्मिंदगी अनुभव कर सकूं। यह पहली बार था कि मैंने उस गार्ड का कुछ खराब हो गया ऐसी इच्छा की थी। धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ था मैं वो सब भूल गया। पीठ का दुख बना ही रहा। आज भी मैं अपनी दाईं आँख से थोड़े प्रकाश के अतिरिक्त कुछ देख नहीं पाता। इस घटना के बाद मैंने क्रूर गार्ड को बहुत समय तक नहीं देखा। वो मेरे लिए ही नहीं वरन सबके लिए बहुत अच्छा था। हमें आर्मेनिया से रूसी कारावास में ले जाने में के एक दिन पहले मैंने किसी गार्ड से उस गार्ड के विषय में सुना। उस गार्ड ने कहा कि मैंने उस क्रूर गार्ड को उसकी गालियों और पिटाई के लिए कोसा और वह श्राप कार्य कर गया। दूसरी बात जो उसने कही वह यह थी कि कहीं न कहीं भगवान है जो सब देखता है और उसके किए के अनुसार फल देता है। मैंने उससे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा था और मुझे यह सब क्यों सुना रहा था। इतना सुनकर वहाँ उस कोठरी में उपस्थित सब लोग आ गए। वे सब जानना चाह रहे थे कि यह सब किस विषय में बात चल रही थी। यह गार्ड डरा हुआ था और विचित्र ढंग से बात कर रहा था। उसने भोजन वाली खिड़की पर अपना हाथ रखे, दोनों हाथों पर अपने शरीर को टिका दिया और बताया कि जिस गार्ड ने मुझे बेहोशी से मारा था उसके साथ क्या हुआ। उसने बताया कि एक शनिवार की संध्या वह गार्ड अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लेनिन कान, जो अब ह्यूमरी है, शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गया और लौटते समय उसने बहुत पी रखी थी, इसलिए उसके साथ भयंकर दुर्घटना हो गई। उसकी कार पहाड़ से नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई और उसमें बैठे सब लोग मर गए। कार इतनी भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी कि उन लोगों को निकालने के लिए कार को कई स्थान से काटना पड़ा था। कमरे में उपस्थित सब बंदी वाह वाह कहकर प्रसन्नता मनाने लगे। कई लोग जोर जोर से हंसने लगे और उस गार्ड को और भी कोसने लगे। वो मुझसे कह रहे थे कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे तथा दूसरे निर्दोष लोगों को मारा था। वहाँ ने उसे तत्काल ही दंड दे दिया। उन्होंने कहा यह अच्छा है, अब डंडे भी नहीं और दुख भी नहीं। उस गार्ड ने बात समाप्त करके मुझसे कहा कि क्या उसने कभी मुझे चोट पहुँचाई और क्या कभी मैंने उससे इसके लिए कोसा या श्राप दिया। उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं जो मुझ पर ही निर्भर है, इसलिए कृपा करके मुझे मत कोसना। सबको यह सब स्पष्ट लगने लगा था कि वह गार्ड इस दुर्घटना से बहुत प्रभावित था। मैंने उससे कहा श्रीमान, हम भक्त लोग मधुता किसी को भी नहीं कोसते हैं, परंतु लोग जो कुछ भी करते हैं भगवान तो वास्तव में देखते रहते हैं और वे तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में अपने कर्म के अनुसार फल या दंड अवश्य ही अलग अलग ढंग से देते हैं। कृष्ण भक्त कभी भी किसी को नहीं कोसते हैं। आप गार्ड को यह समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि वे जो कर रहे हैं
यह अनावश्यक और गलत है। इस पर भी यदि कोई नहीं समझता है तो भगवान अपने ढंग से भक्तों का ध्यान रखते हैं और राक्षसों को दंड देते हैं। जहाँ बहुत अधिक कठिन समस्या होती है, भक्तों पर अत्याचार बढ़ जाता है, तो भगवान स्वयं इस धरती पर प्रकट होकर भक्तों का उद्धार और राक्षसों का संहार करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ऐसी ही स्थिति में घटी एक आश्चर्यजनक कथा सुनना चाहेंगा। वह स्थिति ऐसी ही थी जिसमें आज हम सब लोग थे। उसने कहा कि वह उस दुर्घटना के पश्चात मुझसे कुछ भी सुनने को तैयार था। मैं द्वार के पास गया और मैंने प्रहलाद महाराज की कथा, जो भगवान द्वारा रक्षित थे, सुनाना आरंभ किया। मैंने बोलना आरंभ किया। कथा हजारों वर्ष पहले घटी घटना पर आधारित है। प्रहलाद का पिता एक अभूतपूर्व राजा था। उसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्य का अर्थ है सोना और कश्यपु का अर्थ है नर्म बिस्तर, जो अवैधानिक संबंधों को दर्शाता है। यह दोनों चीज़ें ही हिरण्यकश्यपु के ध्यान में रहती थी। उसने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उसने अमर होना चाहा क्योंकि वह हमेशा सुख भोगना चाहता था। ब्रह्मा ने उससे कहा, सारे संसार में मेरी आयु सबसे लंबी है, परंतु मुझे भी मरना पड़ता है। तुम और कुछ मांग लो। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि न वह मनुष्य या किसी प्राणी से मरे, न दिन या रात में मरे, न किसी हथियार से मरे, न आकाश में या धरती पर मरे, न जल में मरे, न घर में या न घर के बाहर मरे। यह सब वरदान उसको दे दिए गए। वह स्वर्ग का भी राजा हो गया और सोचने लगा कि वह सारे संसार का नियंत्रक भगवान हो गया। वह सोचता था कि वरदान के स्वरूप वह कभी नहीं मरेगा। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसके बेटे प्रहलाद ने कृष्ण भावना के विषय में सब कुछ लिख लिया। प्रहलाद हमेशा पूरी लग्न और शांति के साथ कृष्ण भगवान के नाम का जप करता था। जैसा स्वाभाविक ही था, उसने अपने पुत्र को ऐसे गुरुकुल में भेजा जहाँ भौतिकता की शिक्षा दी जाती थी और जहाँ सारे शिक्षक भौतिकता का पाठ पढ़ाते थे। वे प्रहलाद और उसके सहपाठियों को भौतिक शरीर और जीवन के विषय में ही शिक्षा देते थे। चूँकि प्रहलाद एक भक्त था, इसलिए उसे ज्ञात था कि इस भौतिक संसार में क्या सही है, क्या गलत। उसको उसके विषय में सब ज्ञात था। प्रहलाद द्वारा लगातार नाम जप और कृष्ण प्रेम के विषय में उसके उपदेश ने उसके पिता हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने अपने 5 वर्षीय पुत्र को मार डालने के लिए सैनिक को आदेश दे दिया। कृष्ण के अपने प्रिय भक्त की रक्षा की और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। सैनिकों ने प्रहलाद को विषैले सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया, परंतु उसे सांपों ने काटा नहीं। उन्होंने एक पागल हाथी द्वारा प्रहलाद को पैर से कुचल कर मार डालने के लिए आगे बढ़ाया, परंतु हाथी के अंदर बैठे भगवान कृष्ण ने उसे प्रेरित किया और हाथी ने प्रहलाद को प्रेम से सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से फेंकना चाहा, परंतु कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और वह नहीं गिरा। अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को चुनौती दी, बताओ प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, कृष्ण सर्वत्र है। सर्वत्र है तो फिर कृष्ण को आकर मेरे साथ लड़ने दो। पास के एक स्तंभ को इंगित करते हुए उसने कहा, क्या वो वहाँ है? क्या है वह उसमें? हाँ पिताजी, वह वहाँ है, वह सर्वत्र है, यहाँ तक कि वह आपके हृदय में भी है। हिरण्यकश्यपु ने तलवार से उस स्तंभ को जोर से मारा। पहले तो एक जोर से आवाज़ हुई और फिर वह स्तंभ फट गया और कृष्ण भगवान उसमें से अपने भक्त की रक्षा के लिए डरावने रूप में प्रकट हो गए। भगवान का रूप डरावना था, आधा मनुष्य और आधा सिंह। यह भगवान कृष्ण का नरसिंह रूप कहलाता है। यह भगवान कृष्ण में क्रोध का मूर्तिमान रूप है। हिरण्यकश्यपु से लड़ने के बाद भगवान नरसिंह ने उसे अपनी
जांघ पर लिटाकर उसका पेट अपने नाखूनों से फाड़ कर उसे मार डाला। भगवान नरसिंह ने ब्रह्म के वरदान को भी सभी शर्तों में पूरी की। हिरण्यकशिपु को न तो मनुष्य और न ही जानवर ने मारा, अपितु भगवान ने अनोखा रूप धारण कर उसका वध किया। वह संध्या के समय मर गया था, जब न तो दिन था न ही रात, न तो आकाश में, न जल में और न धरती में मारा गया। वह तो भगवान की गोद में मारा गया था। वह न तो घर के अंदर न घर के बाहर, अभी तो द्वार पर चौखट पर मारा गया था। भगवान हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उसने प्रहलाद को इतने कष्ट दिए थे। प्रहलाद भगवान का इतना अच्छा भक्त था कि वह भगवान के सामने आया और उसने प्रार्थना की कि वे उसके पिता के सब अपराधों के लिए क्षमा कर दे और उसको आध्यात्मिक पूर्णता प्रदान करे। भगवान ने ऐसे ही किया और उसका इस प्रकार हिरण्यकशिपु भी भाग्यशाली बन गया। जैसे मैंने उसे यह कथा सुनाई तो वह गार्ड ध्यान से द्वार की दूसरी ओर बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा होकर सुनता रहा। वह जब वहाँ से गया तो यह कहकर गया कि वह भोजन की खिड़की सारे दिन खुली रखेगा, जिससे कोठरी में शुद्ध हवा आती रहे। इसके लिए सब लोग ने बहुत कृतज्ञता जताई। बधुता कोठरी वाले बंदी इस खिड़की में खुला रखने के लिए गार्ड को पैसे देते थे। इस खिड़की में से वे दूसरी कोठरी के बंदियों से बातचीत कर सकते थे। हम लोग ने साधारणतः प्रतिदिन भक्तों के 2 पत्र मिलते थे। कुछ पत्र तो हमें स्नान करने मिलते थे, कुछ हमारी पोस्ट ऑफिस प्रणाली से और कुछ गार्ड को पैसे देने से, जो हमें लाकर देते थे। थोड़े ही दिनों में गार्ड बंदी और कारावास में प्रबंधकों में चर्चा का एकमात्र विषय था उस मोटे भद्दे क्रूर गार्ड को मिला दंड, और कृष्ण भगवान द्वारा अपने भक्तों की रक्षा बन गया था। हम लोगों को उपदेश करने का यह एक अच्छा अवसर मिला था और हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मैं उस गार्ड तथा उसके बच्चों की दुखद घटना के लिए बहुत दुखी था, परंतु उसकी पत्नी के लिए नहीं। इसका कारण यह था कि वह अपने पति से ऐसा कहती थी कि आज तुम हरे कृष्णा भक्तों को पीट कर आए हो तो मेरे साथ आज रात नहीं सोओगी। मैं उस स्त्री की विचारधारा को समझ नहीं सकता था और मुझे आश्चर्य होता था कि उसने हरे कृष्णा भक्तों के विषय में क्या क्या खराब और गलत बातें सुनी थी। वह हमें मार डालना चाहती थी, परंतु इसके विपरीत वह स्वयं ही मर गई। मुझे विश्वास है कि वह किसी भी हरे कृष्णा भक्त को नहीं मिली थी और जो कुछ भी वह जानती थी वह वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न और अखबारों में गलत खबरों और झूठे प्रसारण से ही जानती थी, और हरे कृष्णा भक्तों से घृणा करने का यही कारण रहा होगा। मैंने अपने आप से पूछा कि वे लोग क्यों मर गए और कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है। किसी भी गार्ड ने हमको बाद में नहीं मारा और न ही कोई गाली भी दी या बातों में अपशब्द कहे, और वे इस बदले व्यवहार का कारण छिपा रहे थे। वे हमसे डरे हुए नहीं थे, परंतु ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे हमारे ऊपर पहले जैसे कुपित नहीं थे और जैसे वे दूसरे कार्य में व्यस्त थे। सारे कारावास में इस घटना के बाद शांति थी और बहुत से साथी बंदियों ने कृष्ण भगवान को इसके लिए धन्यवाद दिया। परंतु एक खराब बात यह थी कि हमें रूसी कारावास में भेजे जाने के 6 या 7 महीने पहले ही यह घटना थी। सचिशोध ने उस गार्ड की मृत्यु के विषय में जानकर बहुत दुख हुआ और वह यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था। सचिशोध को उस गार्ड की मृत्यु के विषय में जानकर बहुत दुख हुआ और वह यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि इस राक्षसी शरीर को छोड़कर उसे अगला जन्म किस योनि में मिला होगा। उसने मुझे बताया कि उसने इसका हिसाब रखा था कि उस मोटे गद्दे गार्ड मनुकिया ने उसे और कृष्ण भगवान को इतनी बार कोसा था या गालियाँ दी थी या कृष्ण भगवान का नाम
अनुचित तरीके से पुकारा था और यह लगभग 150 बार उसने किया था। सचिशुत ने मुझसे कहा कि शास्त्रों के अनुसार परमपिता परमात्मा का नाम एक बार जो भी लेता है उसका इस देह को त्याग के बाद पुनर्जन्म नीच योनि में कदापि नहीं मिलता। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति के अगले जन्म में भगवान के पवित्र नाम लेने और भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सचिशुत ने उसके अच्छे भाग्य की कामना की और यह प्रार्थना की कि उसे अगला जन्म अच्छा शरीर मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने शरीर के प्रति बहुत चिंतित था और उस गार्ड को अगले जन्म में क्या शरीर मिलेगा इसके विषय में सोचने का मेरे पास समय नहीं था। उसके विषय में आज तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा और कभी उसका विचार भी नहीं किया। इस बात से प्रसन्न था कि उस घटना के बाद दूसरे गार्ड हमें मारने के लिए तैयार नहीं थे जैसा वे पहले करते थे। मेरा एकमात्र दुर्भाग्य मेरी वह सीधी आँख की समस्या थी। उस आँख की रोशनी कम होने से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था और मुझे इस नई परिस्थिति में तालमेल बिठाना था। अब मुझे आधा अंधा और लगभग अपंग जैसा जीवन व्यतीत करना था। कुछ सप्ताह बाद मेरा अभियुक्त आर्ने मुझसे मिलने आया और उसने मुझे कई नए प्रश्न किए। अभियुक्ता और बंदियों के मिलने के लिए एक अलग कमरा था जिसमें वे सवाल जवाब करते और कागजात तैयार करते थे। उस कमरे में एक टेबल और 2 कुर्सी थी जो फर्श में मजबूती से जड़ी हुई थी। आर्ने ने देखा कि मैं धीरे धीरे चल रहा था। उसने इसका कारण पूछा। मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी तो उसने यह जानकर दुख प्रकट किया, परंतु उसने कहा कि यह मेरी ही गलती थी कि मैंने कारावास में आकर भी जप करना और उपदेश देना बंद नहीं किया था। उसने फिर मुझसे पूछा कि वह मेरे लिए क्या कर सकता था। मैंने कहा, पुलिस स्टेशन में जहाँ बहुत सारा सामान रखा है वहाँ से मेरे लिए एक पंचतत्व का चित्र कृपया करके ला दीजिए। उसने मुझसे कहा कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। वो मेरे यह वचन देने पर कि मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। वह चित्र उसने मुझे कहाँ से लाकर दिया, यह कार्य करने को तैयार हुआ। 1 सप्ताह के बाद वो मेरे लिए पंचतत्व का चित्र लाया। उस चित्र को पाकर उसे अप्रत्याशित प्रसन्नता हुई। मैंने मन ही मन उसकी इस सहायता की प्रशंसा की और वचन दिया कि मैं यह किसी से नहीं कहूँगा। और यह चित्र मुझे किसने दिया था? एक दिन एक गार्ड ने द्वार खटखटाया और मेरा नाम पुकारा। मैंने सोचा कि यह कोई खराब समाचार होगा, पर सौभाग्य से वो मेरे नाम पार्सल लेने के लिए बुला रहा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं यह जानने को उत्सुक था कि उस पार्सल में क्या था और किसने भेजा था। उसने मुझे एक बड़ा बैग दिया और कागज़ हस्ताक्षर करने को दिए। उसने मुझसे कहा, आपकी मित्र बहुत ही दृढ़ है और वे अंत में यह भोजन भेजने में सफल हो गए। उन लोगों ने बहुत दिनों तक प्रयत्न किया पर कारावास प्रशासन ने आज्ञा नहीं दी थी। मैंने उस कागज़ पर हरे कृष्णा और धन्यवाद लिखकर कागज़ उसे वापस दे दिया। प्रसन्नता से मेरे हाथ कँपा रहे थे। इस प्रसन्नता से नहीं कि मुझे प्रसाद मिलेगा, परंतु इस प्रसन्नता से कि सब कारावास के बंदियों को उस प्रसादम का आनंद मिलेगा जिसके विषय में मैंने उनसे कई बार कहा था। मुझे यह भी अच्छा लगा कि कारावास से बाहर भी कोई मेरा ध्यान रख रहा था। एक गार्ड ने कहा, जेल मैनेजर आप लोगों के लिए आया। कोई भी पार्सल आप लोगों ने भेजने नहीं देता था। आपके साथी आपको पार्सल भेजने के लिए रोज आते थे। अंत में वे लोग आज सफल हुए। मुझे ऐसा लगता है उनके पास गार्ड को देने के लिए बहुत पैसे हैं। मुझे ज्ञात हुआ कि इन भक्तों ने उस आश्चर्यजनक प्रसादम में भरे पार्सल को भेजने के लिए साधारणतया दिए जाने वाले पैसे से 3 गुना अधिक पैसे दिए थे। एक कागज़ पर 2 नाम लिखे, टिग्रान प्राणदास और आर्माइन दमयंती देवी दासी।
बंदी भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि जिस प्रसाद के वैभव के विषय में उन्होंने इतनी अधिक प्रसन्नता सुनी थी, वह मंदिर से आया हुआ प्रसाद उन्हें मिलेगा। मैं जल्दी से वे बैग खोला और सब सामग्रियों को टेबल पर सजाना आरंभ कर दिया। यकायक कारावास की पोटरी अविश्वसनीय हो गई। मेरा मित्र खात्सिक ब्रेड तोड़ रहा था, तो उसे यकायक उसमें छिपाए गए 2 पत्र मिले। एक पत्र गुरु महाराज का था और दूसरा पत्र भक्तों का था। मेरा मन तो प्रसादम से अधिक पत्र में लग रहा था। मैंने कोठरी में एक कोने में जाकर भक्तों का पत्र पढ़ा, जिससे यदि कोई यदि द्वार के छेद में से देखे तो मुझे देख नहीं पाए। वह पत्र सब भक्तों ने लिखा था कि वे कारावास से बाहर रहकर हमारा ध्यान रखते थे, हमारे विषय में सोचते थे, हमारे लिए प्रार्थना करते थे और हमारे बाहर निकलने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने हमें बलवान बनाने, कृष्ण को कभी न भूलने तथा हमारी कठिन स्थितियों में यथासंभव नियमों के पालन करने को प्रोत्साहित किया था। उनकी प्रेम भरी भावनाओं को जानकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे हाथ कांपने लगे थे। इसके बाद मैंने गुरुदेव को पत्र पढ़ा, जो और भी प्रोत्साहित करने वाला था। उन्होंने विशेषकर अपने सब शिष्यों की प्रसन्नता की थी, जो सोवियत रूस के अलग अलग कारावासों में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सब शिष्यों को, जो इतने कठिन अभियान में लगे थे, धन्यवाद दिया और उनका आभार माना। उन्होंने हमें बलवान बनने और कृष्ण तथा प्रभुपाद के विश्वास कम न होने देने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में उन्होंने लिखा था कि यह वर्तमान के दुख अस्थायी है और हम शीघ्र ही एक दूसरे से मिल सकेंगे और जप तथा नृत्यमय कीर्तन कर सकेंगे। गुरुजी के पत्र का अंतिम वाक्य उस समय अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक लगा। यह वर्तमान के दुख अस्थायी है और हम शीघ्र ही एक दूसरे से मिल सकेंगे। मैंने सोचा कि मेरा सारा जीवन कारावास में ही रहूँगा। हम लोग कभी भी लोहे की सलाखों से मुक्त नीले आकाश को फिर से नहीं देख पाएंगे और अब सब कुछ जैसे समाप्त ही था। इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि न ही हम स्वप्न में भी कल्पना कर सकते थे कि 3 वर्ष में हम सब भारत जाएंगे और 50 भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा करेंगे। इससे भी अधिक कठिन तो यह सोचना था कि हम सब साथ बैठे साधारणतः मुक्त मनुष्यों की तरह जितना चाहे उतना खाएंगे। इससे अधिक हम और क्या सोच सकते थे। उस पार्सल में कारावास के बंदियों के लिए अविश्वसनीय मिठाई जैसे हलवा और बर्फी आदि रखे थे। प्राणदास और साथियों के द्वारा बनाई ब्रेड तथा दमयंती द्वारा बनाए सब्जी के पकौड़े और बहुत सारे फल भी उसमें रखे थे। अरे, सब चीज़ें इतनी स्वादिष्ट थी। यही बात मुझसे सब लोग ने कही थी। उस बैग में मेरे लिए थोड़ा ही बचा था। मैं उस प्रसादम का कुछ भाग दूसरे कमरे में बंद भक्तों के लिए भी भेजना चाहता था। इसके पहले ही मैं इसके लिए कुछ पहल करता, ऊपरी छत से किसी ने खटखटाया और हमें हमारे पोस्ट बॉक्स में से एक डाक मिला। डाक में सचिशुद्ध का एक पत्र और बर्फी मिले। उसने हमारे सब मित्र जो कारावास से बाहर थे, उनकी बहुत प्रसन्नता की थी। कुछ देर बाद अद्वैत ने सिगरेट के पैकेट पर पत्र लिखा तथा कुछ मिठाइयाँ भेजी। हर कोई बहुत प्रसन्न था कि इतनी बार कृष्ण भगवान के प्रसादम के स्वाद की गुणवत्ता के बारे में सुनने के बाद आज ये चखने को मिला। उन्होंने गार्ड को बहुत पैसे देकर अधिकृत वजन से भी अधिक भारी पार्सल भेजा था और गार्ड को ब्रेड न तोड़ने हेतु, जो यह देखने के लिए कि ब्रेड में कहीं ड्रग्स या पत्र तो नहीं रखे थे, को तैयार कर लिया था। विडंबना तो यह थी कि गार्ड स्वयं ही बंदियों को रोज ही ड्रग्स बेचते थे। वास्तव में तो बंदी जो कुछ भी चाहते थे और वह जो बाहर मिलता था, वह गार्ड से कारावास के अंदर खरीद सकते थे।
इतना ही नहीं, यदि आप इन्हें काफ़ी पैसा दें तो यह भी नहीं देखते कि वह बाहर से अंदर या अंदर से बाहर क्या भेजा या लाया जा रहा था। भगवत महाप्रसाद की जय।